Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the format of report writing. अच्छा, वो रिपोर्ट राइटिंग फर्स्ट ईयर के पेपर में इंक्लूडेड है फेडरल बोर्ड और सेकंड ईयर के पेपर में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। फर्स्ट ईयर के पेपर में नए पेपर पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सेवंथ क्वेश्चन जो है लास्ट पैराग्राफ राइटिंग है, उससे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन होगा और 8 नंबर इसकी जो है वो वर्थ होगी वहां पर। ठीक है, तो आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग के वैसे बेशुमार फॉर्मेट हैं, आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, डिफरेंट गाइड्स के ऊपर, की बुक्स के ऊपर लिखे होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये फेडरल बोर्ड और तो बाकी तमाम बोर्ड की तरफ से एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी तो ई शीट होती है, आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखें, एप्लीकेशन राइटिंग लिखें या लेटर राइटिंग लिखें तो आप नया पेज स्टार्ट किया करें। ठीक है, तो ताकि आपका फॉर्मेट और बॉडी वगैरह और एंडिंग एक ही पेज के ऊपर आप एडजस्ट करें ताकि आपका वो आगे पीछे न चीजें हो जाएं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगाज करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले आपने राइट साइड के ऊपर ये डेट मेंशन करनी होती है। ठीक है, जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसके बाद 2, ये जिस बंदे की तरफ आपने रिपोर्ट भेजनी है उसका शहर होता है यहाँ पर, लेकिन आपने एग्जाम में ABC ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम है आपके पास, तो XYZ जिस बंदे की तरफ से ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट इसका आपने एप्लीकेशन लेटर या लेटर की तरह नहीं करना होता, बस ऐसे सब्जेक्ट लिख के आगे अबाउट डिसिप्लिनरी इश्यूज इन योर इंस्टीट्यूशन। डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यूज है आपके स्कूल या कॉलेजेस के अंदर, तो उससे रिलेटेड आपने रिपोर्ट लिखनी है। ये मैंने इसलिए टॉपिक ये वाला चूज किया, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके मतलब एरिया से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इशू हो सकता है। उसके बाद आपके पास आता है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन में आपने 5 to 7 लाइंस लिखनी होती हैं। ये अबाउट 100 वर्ड्स का पैसेज बनता है, इससे थोड़ी बहुत लिमिट एक्सीड कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाना है पूरी रिपोर्ट को कि आप लिखना क्या चाहते हैं। आगे मैंने फॉर्मेट आपके साथ सैंपल के तौर पर एक रिपोर्ट लिखी भी हुई है। ये मैंने वही टॉपिक लिया है जो कि फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ है। डिसिप्लिनरी इश्यूज आ रहे हैं जो कि आप एक अदारे के आप मतलब इंस्टीट्यूशन के आप डिसिप्लिनरी इंचार्ज हैं, तो आप उन इश्यूज का जिक्र करना है आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर। प्रिंसिपल से कहना है कि ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन 5 to 7 लाइंस का होगा और इसमें आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिपोर्ट को। उसके बाद आपके पास आ जाती है रिपोर्ट, मेन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट की मेन बॉडी होगी। अच्छा, ये मेन बॉडी आप यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट की, और इट शुड बी डिटेल्ड रिपोर्ट बेस्ड ऑन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ पे बेस करनी चाहिए, ये नहीं कि 5-7 लाइन लिख के आप बॉडी कंप्लीट कर दें। 3 पैराग्राफ पे ये मुश्तमिल होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन मेंशन्ड इन द पेपर। वहां पे एक आउटलाइन आपको दी जाती है टॉपिक देने के बाद कि ये एरियाज आपने रिपोर्ट के अंदर कवर करने होते हैं। ठीक है, तो वो आगे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन भी फेडरल बोर्ड के पेपर से ही लिया है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आता कैसे है क्वेश्चन आपको। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कंक्लूजन। 2 सेंटेंसेस लीडिंग टुवर्ड्स द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, सजेस्ट करना है आपने उसको और रिकमेंडेशन देनी है। उससे पहले आपने कंक्लूड करना है जो कि इंडिकेट करेगा कि आगे आप उनको बता रहे हैं क्या क्या चीजें आप मेंशन करने वाले। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होती है सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस की। सो सजेशंस शुड बी 5 to 6 इन नंबर्स। ठीक है, 6-7 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, कैन बी इन बुलेट्स और नंबरिंग, नॉट इन हेडिंग। हेडिंग बना के आपने नीचे पैराग्राफ नहीं लिखने, बुलेट्स फॉर्म में उनको लिख देना है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है, इस तरह करके आप उनको लिख सकते हैं। बुलेट्स में लिख दें या नंबरिंग में लिख दें कि ये 1 2 3 4 5 6 आपको मैं चीजें सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे साइन आ जाते हैं आपके, और उसमें साइन में आपने कुछ नहीं लिखना होता, XYZ लिखना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। आप जरा सैंपल डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप मॉडल पेपर देखें फेडरल बोर्ड का जो इस बार उन्होंने इशू किया है 30 अगस्त को, तो सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ योर कॉलेज with a report
to be submitted to your principal. प्रिंसिपल को आपने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है regarding frequent disciplinary issues being observed in your institutions, कि आपके institutions में कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं जिनका आपने जिक्र करना है. द रिपोर्ट मस्ट कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स. उसके अंदर ये चीजें, ये आउटलाइन आपको ऑलरेडी गिवन होगी. नेचर ऑफ द डिसिप्लिनरी इश्यूज आपने बताना है कि किस नोयत के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. काजेज ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यूज, ठीक है, इनडिसिप्लिन कि ये जो इनडिसिप्लिन हो रहा है, ये जो डिसिप्लिन बच्चे फॉलो नहीं कर रहे, इसकी वजूहात क्या है, ये आपने बताना है. फिर इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. और रेमेडियल मेजर्स एंड कंक्लूजन, कि जो बच्चे जो कि इदारा रेमेडियल मेजर्स ले सकता है, वो आपने उनको सजेस्ट करने हैं, बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं कि जो वो कर सकते हैं. इसका आंसर यहां से स्टार्ट होता है. उस सबसे पहले तो वही फॉर्मेट फॉलो होगा. टू के बाद एबीसी लिख देंगे, फ्रॉम के बाद XYZ लिख देंगे, सब्जेक्ट अबाउट डिसिप्लिनरी इश्यूज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन योर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. और उसके बाद इंट्रोडक्शन है, एज अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ABC कॉलेज, एनी कॉलेज, ठीक है. इट इज विद ग्रेट कंसर्न दैट आई सबमिट दिस रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल highlighting the frequent disciplinary issues observed within our institution. आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्रॉब्लम को, ठीक है. The purpose of the report is to identify the nature and causes of these issues and provide recommendations for improvement. Improvement का आपने मशवरा देना है उनको. Maintaining discipline is crucial for fostering a conducive होता है किसी भी environment को साजगार बनाना, ओके. फोस्टरिंग होता है फरोग देना किसी चीज को आगे, ठीक है, परस्यू करवाना, इनकरेज करना. एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंश्योरिंग द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ. तो ये आपने मेंशन कर दिया कि ये डिसिप्लिनरी इशू है, ठीक है, आ रहे हैं जो कि आपने ऑब्जर्व किए हैं और उनके लिए आपने रिकमेंडेशंस देनी है इस एप्लीकेशन के अंदर. और फिर आपने मेंटेन करना है डिसिप्लिन को, ठीक है, कि किस तरह उनको मेंटेन करके, वजूहात क्या है मेंटेन रखने की, ठीक है. उसके बाद आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी. Over the past semester, the disciplinary committee has observed a significant rise in disciplinary issues, ठीक है, कि काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, affecting the overall academic environment and student well-being. स्टूडेंट की लाइफ जो है, उनका जो बेहतरी है, उसके अंदर रुकावट है, और दूसरा एकेडमिक एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हैं. The issue include disruption of classes and lectures, ठीक है, क्लासेस और लेक्चर जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं. एंड आफ्टर दैट बुलिंग एंड हैरेसमेंट, ओके, बुलिंग एंड हैरेसमेंट हो रही है. वेंडलिज्म, अच्छा यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हुई है. बुलिंग होता है छेड़छाड़ करना, ठीक है. हैरेसमेंट होता है टीज करना. वेंडलिज्म होता है किसी भी तरह की पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ठीक है. एंड डैमेज टू कॉलेज प्रॉपर्टी, नॉन कंप्लायंस विद कॉलेज रूल्स, ओके. नॉन कंप्लायंस का मतलब होगा यहाँ पर कि गैर तकमील शुदा चीज होना, ठीक है, विद कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि उनके साथ बच्चे जो है सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे रूल्स के साथ. चीटिंग एंड एकेडमिक डिसऑनेस्टी, चीट कर रहे हैं बच्चे, और एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, काम अपना वक्त पे नहीं कर रहे. फिजिकल एंड वर्बल अल्टरकेशंस, फिजिकल एंड वर्बल अल्टरकेशन का मतलब यहां पर होगा फिजिकल, आप कह सकते हैं आर्गुमेंट को बोलते हैं अल्टरकेशंस, ठीक है. तो स्वीयर टाइप के आर्गुमेंट हो जाते हैं, फिजिकली हो जाता है बंदा आर्गुमेंट के दौरान. और वर्बल अल्टरकेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में अब्यूसिव लैंग्वेज जो यूज करते हैं. एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फैकल्टी एंड अदर स्टाफ, ठीक है, दूसरे स्टाफ को भी इज्जत नहीं देते, और फैकल्टी जो टीचर्स है वहां पर उनको भी नहीं दे रहे. Upon investigation, the committee has identified several causes contributing to these issues, including lack of clear communication and enforcement of college rules and regulation, कि बच्चों के साथ क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और कॉलेज के रूल एंड रेगुलेशन जो है, इनएडिक्वेट स्टूडेंट काउंसलिंग एंड स्पोर्ट सर्विसेज, उनको सर्विसेज सपोर्ट नहीं की जा रही, और उनको स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसके लिए एक आध पीरियड वैल्यू एजुकेशन का लाजमी होता है. देयर इज नो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, टीचर आता है पढ़ाता है चला जाता है. एंड एंगेजमेंट, पीयर प्रेशर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, दोस्त आपस में मिलकर
और सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें देखते हैं कि फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया, जैसे रिसेंटली पंजाब कॉलेज के बच्चों ने किया है, तो अब इसका एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा पूरी सोसाइटी के ऊपर। इजी एक्सेस टू हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड सब्सटेंसेस अब्यूज एंड फैमिली सोसाइटल फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं आपके पास, जो मटेरियल है हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो कि अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अब्यूसिव भी है, और बहुत से सोसाइटल फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व हैं इस चीज में। Furthermore, the committee noted that the existing disciplinary policies and procedures require revision to address the changing needs, ठीक है। तो आपने जो existing policies है उसके अंदर changes की recommendation देनी होगी, ठीक है। उसके बाद conclude आपने करना, the frequent disciplinary issues in our institutions are a cause for concern, ठीक है। तो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। requiring immediate attention and actions, it is essential to address the अंडरलाइन कॉजेज, यानी कि जो बातें ऊपर बताई गई हैं, मेंशन की गई हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। एंड वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी साजगार माहौल पैदा किया जाए, रेलिवेंट माहौल पैदा किया जाए। उसके बाद आपके पास आ जाती है सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। अच्छा, ये एंड के ऊपर एड्रेस दिया हुआ है चैनल का और मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां से ये स्टार्ट हो रही है सजेशंस। मैंने ज्यादा दे दिए, आपने 6-7 लिखनी होती है। कंडक्ट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार ऑन डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन काउंसलिंग सर्विसेज एंड स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, इंक्रीज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन थ्रू मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, enhance campus security and surveillance, review and revise college rules and regulations, develop and implement a comprehensive discipline policy, establish a student disciplinary council, introduce character development and life skills program, foster parental involvement and community engagement, provide training for faculty and staff on conflict resolution and counseling, ठीक है। उसके बाद साइन एंड XYZ। तो यहीं पे आपका रिपोर्ट राइटिंग का जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दोनों क्लासेस में ये 8-8 नंबर के लिए आती है, तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो ये एंड के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, एंड यू कैन आल्सो सेंड मी द ईमेल, एंड आफ्टर दैट ये नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।